हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज अभिषेक वर्मा स्पीकिंग हियर एंड हम क्लास कर रहे थे फॉर प्रॉफिट लॉस एफ कैट की मैथ्स के लिए। ठीक है, एंड हमने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था। दिस इज आर पार्ट टू फॉर प्रॉफिट लॉस। ओके, एंड फॉर एफ कैट एंड ऑफ फॉर प्रॉफिट लॉस। ठीक है, देखो। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्टली जो फर्स्ट पार्ट था वो बेसिक था, है ना। ओके, एंड जिन्होंने भी नहीं देखा हो चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एंड जो भी मुझे नहीं जानते हो, फर्स्ट में बता दूं आपको, आई एम अभिषेक वर्मा स्पीकिंग हियर एंड आई हैव क्लियर्ड एफकेट 4 times in a row and I was conference out from one FSB Dehradun and I have cleared असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड एंड ऑल्सो 2 other गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ऑल्सो। ठीक है, ओके। देखो, ये पीडीएफ जो आपकी ये जो पीडीएफ आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ, ये आपको कहाँ मिलेंगी? ये मिलेगी आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है। वहाँ पे जाओगे आपको मिलेगी 2 लिंक, एक इंस्टाग्राम की, एक टेलीग्राम ग्रुप की। आप टेलीग्राम वाले ग्रुप पे जाके ज्वाइन हो जाना। पीडीएफ जितनी भी होती है सारे चैप्टर्स की वो मैं यहाँ ही अपलोड करता हूँ। इनफैक्ट जितनी बच्चों को गाइडेंस देनी है एंड 1-to-1 इंटरेक्शन करना है वो मैं यहाँ ही करता हूँ। ठीक है, सो चैनल पे जाके ज्वाइन कर लो एंड ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपको, आपके लिए। ठीक है, ओके, फॉर दिस एग्जामिनेशन। देखो, एंड हमारे चैनल पे जाओगे जाओगे आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे एंड यू विल फाइंड आप एफकेट की मैथ्स, जो कि बच्चों की हाई डिमांड थी कि भैया मैथ्स करा दो, मैथ्स करा दो, एफकेट की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन आपके पास प्लेलिस्ट में जाओगे एंड यू विल सी कि काफ़ी सारे जो चैप्टर्स हैं वो मैंने यहाँ करा रखे हैं। ठीक है, ओके, चलो कंटेंट पे आओ। कंटेंट क्या है हमारा? फर्स्टली मैंने इससे पहले पार्ट में बता रखा था आपको, है ना, कि इस वाले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, मैं बता देता हूँ आपको फिर से। देखो, क्या क्वेश्चन कहता है, पूजा वांट्स टू सेल अ वॉच। वॉच को बेचना चाहती है ना, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 20% के प्रॉफिट पे। ठीक है, उसने खरीदा 10% के लॉस पे, अगर लेस पे, अगर जितने प्राइस पे खरीदा उससे 10% कम पे अगर उसने खरीदा होता। ठीक है, एंड अगर वो बेचेगी तो उसको 30 रुपये कम मिलेंगे, है ना, बट स्टिल से गेन 20% के प्रॉफिट पे होगी। ये क्वेश्चन कहने का मतलब है, हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस बता दो वॉच का। क्वेश्चन समझ में तो आया नहीं होगा ऑब्वियसली। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि पूजा जो है ना वो वॉच को सेल करती है कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 20% के प्रॉफिट पे। ठीक है, वो जितने प्राइस पे खरीदी थी उस वॉच को, अगर वो 10% कम प्राइस पे खरीदती, है ना, और तो उसको बेचने के बाद 30 रुपये कम मिलते, है ना, बट उसके बाद भी वो 20% ज़्यादा उसको प्रॉफिट अभी भी मिलता उसको। ठीक है, पूजा को। ओके, सो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस बता दो उस वॉच का कितना था। तो द थिंग इज़ लाइक, हम सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्टली सपोज करो कि 100 रुपीज़ हमारे पास उस वॉच का रेट है, अज्यूम किया हमने। ओके, क्वेश्चन में कहा है 20% का प्रॉफिट होता है, मतलब 120 रुपये। ठीक है, अभी क्वेश्चन में ये भी कहा है कि 10% अगर वो कम प्राइस पे खरीदी होती, मतलब ये हमने 100 पे खरीदा, 10% की प्रॉफ मेरी बातों पे फोकस करोगे एंड हाईलाइटर पे फोकस करोगे जहाँ हाईलाइटर चल रहा है। ठीक है, ओके, देखो, एंड 10% अगर कम पैसे पे वो खरीदी होती तो उसको कितना पड़ता? उसको पड़ता 90 रुपये ऑब्वियसली। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन में आगे आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 30 रुपये उसको कम मिलते हैं जबकि वो गेन करती है 20% ज़्यादा, है ना। तो इस 90 रुपये में 90 रुपये का 20% कितना होगा? इस 90 रुपये का 10% होता है 9 रुपये एंड 20% होता है 18 रुपये। इसका मतलब 90 + 18, ओके, इज इक्वल टू 108 रुपीज़। ऊपर देखो, 120 रुपये, यहाँ पे 108 रुपये। इस इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 12। ठीक है, 12। 120 और 108 का डिफरेंस है 12। ठीक है, 12। अभी देखो क्वेश्चन में जो गिवन है ना, 30 रुपये इसको कम पड़े बेचने के बाद। ये इसके इसका मतलब क्या है? ये 12 रुपये का मतलब दे रखा है 30 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 12 रुपये की वैल्यू दे रखी है 30 रुपये। अभी बताओ आप मुझे एक बात, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे सो दैट आपका 30 रुपये आ जाए? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा हमारा इसमें? मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा इसमें होगा 2.5 का। ठीक है, देखो, एक्चुअल में गिवन क्या था? डिफरेंस कितना है? 12 रुपये का।
12 रुपये का मतलब दे रखा है 30 रुपये, है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा कितना होगा 2.5, है ना। तो अगर हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 का, देन वी हैव 30 रुपीज़। अभी देखो 2.5 की वैल्यू जो है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हर जगह। ये हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, दैट इज मल्टीप्लाई करो 2.5, 2.5, 2.5, ठीक है। एंड देन 2.5 हमने हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया इसको। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है बता दो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, वॉच की कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली दिखा कहाँ पे, इस फर्स्ट वाले पोर्शन पे, यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया हमारे पास वैल्यू, दैट इज 2.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 250 रुपये। ये हुआ हमारे पास तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सिर्फ 2 लाइनों में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन कहता क्या है, बाई सेलिंग 8 आर्टिकल, है ना, 8 आर्टिकल को बेचने पे अ पर्सन गॉट अ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट मिलता है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। इतना प्रॉफिट उसको होता है जितना वो 3 आर्टिकल को बेच के उसकी प्रॉफिट हो सकती है, ठीक है। फाइंड प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना हमें। इस टाइप के क्वेश्चन को देखो इजीली हम सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है ये 3 आर्टिकल की जो प्रॉफिट हो रही है वो, ठीक है। अभी देखो ये जो नीचे आएगा वो आएगा एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये जो 8 आर्टिकल है, अभी देखो ऊपर हमारे पास 3 आई प्रॉफिट एंड 8 आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस है वो 8 है एंड प्रॉफिट हो रहा 3 का, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस 5 होगी, 8 माइनस 3 5 होगी। यहाँ तक बात समझ में आई। अभी तक हमने कुछ किया भी नहीं है। देखो क्वेश्चन में गिवन था बाई सेलिंग 8 आर्टिकल अ पर्सन गॉट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, ओके फाइन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में गिवन क्या है, 3 आर्टिकल, प्रॉफिट हमने मान लिया जो क्वेश्चन में गिवन है, और 8 हमारे पास क्या आ गई, वो आ गई सेलिंग प्राइस। अभी देखो किसी चीज़ों को बेचने पे हमें 8 रुपये मिलता है और प्रॉफिट हो रहा 3 का, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस 5 रुपये होंगी, ठीक है। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये मैंने बेसिक वाले वीडियो में बताया था क्या, कि जो प्रॉफिट होगी उससे हम ऊपर लिखते हैं दैट इज 3, एंड ऊपर लिखते हैं दैट इज 3, एंड डेनोमिनेटर में क्या लिखते हैं हम डेनोमिनेटर में लिखते हैं दैट इज CP 5, ओके, दैट इज 3/5 इज इक्वल टू 60%। आई बात समझ। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इसमें लॉस हो रही है बाई सेलिंग 12 आर्टिकल्स, ठीक है। अ पर्सन लूजेस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, फाइंड लॉसेस। यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है 3 का, एंड 12 आर्टिकल की क्या हो रही है, सेलिंग, दैट इज सेलिंग प्राइस 12, ओके। यहाँ पे देखो 12 रुपये हमें लग रहा है, अज्यूम हो रहा है 12 रुपये में हम बेच रहे हैं, ठीक है, और हमें लॉस हो रहा है 3 रुपये का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो 15 रुपये होगा, ठीक है। क्योंकि CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस होता है, दैट इज 12 + 3 दैट इज 15, ठीक है। अब हम हमारे पास क्या आ गई, लॉस की वैल्यू भी है एंड CP की वैल्यू भी है, ओके। सो दैट हम यहाँ पे लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, दैट इज 3, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा CP दैट इज 15 इज इक्वल टू क्या हो गई 1/5 इज इक्वल टू 20%, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ये सेम फॉर्मेट पे है, आप इसको रीड कर लेना, ओके, और सॉल्व कर लेना खुद से, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ना, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। देखो एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन बहुत टफ करना, बहुत टफ, ठीक है, तो इस वाले सेक्शन से वो क्वेश्चन देगा, है ना। अदरवाइज इससे इसके अलावा जो और भी टाइप्स हैं उससे क्वेश्चन पूछी जाएगी आपकी, है ना। देखो ये क्वेश्चन है क्या, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उसको थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा, और जो अगर सेकंड थर्ड टाइम पहले सुन रखा है उसको और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। देखो क्या सीन है, एक शॉपकीपर है, ओके, वो भी डिसऑनेस्ट, ठीक है। देखो अभी यूज़ होती है सारी जगहों पे डिजिटल, ओके, वेइंग स्केल, बट इससे पहले यूज़ होती थी क्या हमारे पास, वो लोहे वाला जो बैलेंस करने की चीज़ें होती थी ना, दैट इज़ जहाँ पे लोहे की बाट रखी होती थी वो वाला, ठीक है, मतलब पुराने ज़माने वाली, ठीक है। तो आपने सबने देख रखा होगा, आई थिंक सो, है ना, ठीक है। सो देखो सीन क्या है, एक शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है ना, 1 किलो की बाट चढ़ाता है, कस्टमर को तो पता है वो 1 किलो की है, बट उसको पता है उसने कम कर रखा है उस बाट को, मतलब उसने कर रखा है 800 ग्राम, ठीक है। अभी देखो वो उस बाट को उसको पता है वो 800 ग्राम की है, बट कस्टमर को बताता है कि वो तो 1 किलो की है, ठीक है, क्योंकि वो 1 किलो की बाट दिख रही है,
है ना? ओके। अभी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम, है ना? देखो, एक्चुअली यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मैं निकालेंगे इसको शॉपकीपर को प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है? तो देखो, बहुत सारे मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बट मैं आपको बहुत बेसिक मेथड बताता हूँ जिसमें आप कंफर्टेबल हो गए, है ना? एक लाइन दो लाइन सॉल्व करने के बाद आपकी आंसर आ जाएगी, ठीक है? देखो, पहले अज्यूम करो कि 1 रुपये प्रति 1 रुपये पर ग्राम वो बेचता है, मतलब 1 ग्राम वो बेचेगा तो उसको 1 रुपये मिलेंगे, ऐसा अज्यूम करो, ठीक है? मान लो, इतनी महंगी तो नहीं होगी बट फिर भी मान लो, है ना? देखो, 1 ग्राम बेचेगा तो 1 रुपये उसको मिलेंगे, मतलब अगर 1000 ग्राम बेचेगा, 1 किलो बेचेगा तो वो कमाएगा 1000 रुपये। ये हमने क्यों किया? अपने क्वेश्चन को ईजी करने के लिए किया, और कुछ रीज़न नहीं है, ठीक है? देखो, वो उस कितने में बेच रहा है? वो बेच रहा है 800 ग्राम की बाट है, बट वो बेच रहा है 1 किलो बोल के, है ना? मतलब ये कि 800 रुपये एक्चुअल होने थे, बट कस्टमर से वो कितनी लेगा? वो लेगा 1000 रुपये, ठीक है? अब दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, दोनों का डिफरेंस हमारे पास है 200 रुपये, ठीक है? या नीचे डेनोमिनेटर में क्या आएगी? वो एक्चुअल प्राइस 800 रुपये क्या आएगी? इज इक्वल टू 1/4, इज इक्वल टू 25%। आई बात समझ? देखो, नेक्स्ट आ जाओ। वो बस मैं एग्जांपल बता रहा था, ठीक है? अभी क्वेश्चन में मैं आया नहीं हूँ। क्वेश्चन देखो, एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, अ शॉपकीपर सेल्स राइस, राइस बेचता है, ठीक है? इट 20% के प्रॉफिट पे, बट यूजेस वेट 25% लेस दैन द एक्चुअल मेजर। ये सेकेंड लाइन का मतलब अपने को बताओ, ठीक है? क्या कह रहा है? कहता है क्वेश्चन में कि वेट को यूज़ करता है, 25% कम वेट यूज़ करता है जो एक्चुअल होनी चाहिए। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया भैया कि अगर 1 किलो की बाट है, ठीक है? 1 किलो है, मतलब 1000 ग्राम, तो उसकी 25% कम कर दो उसमें, मतलब वो कितनी देगा? वो देगा 750 ग्राम। यहाँ तक समझ में आई बात को? 1 किलो में वो कितनी देगा? 750 ग्राम ही देगा, है ना? ये सेकंड लाइन क्वेश्चन कह रहा है। फर्स्ट लाइन में एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि राइस को वो चाहता है प्रॉफिट करना, तो 20% प्रॉफिट मार्जिन पे बेचता है, ठीक है? ओके। अभी देखो, हम क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि हिज प्रॉफिट गेन, कितना वो गेन करता है वो बता दो। एक्चुअल हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? उसने कस्टमर को तो बोला कि ये तो 1 किलो का है, ठीक है? बट है कितना? वो एक्चुअल 750 ग्राम का है। अब इस क्वेश्चन में ये कम ज़्यादा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि इस क्वेश्चन का टाइप ही है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। शॉपकीपर जो है वो डिसऑनेस्ट है भाई, बेईमान है, ठीक है? तो कम ही देगा, पैसे ज़्यादा लेगा, ठीक है? ओके। तो वो देना था उसको 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो, वो दे रहा है कितनी? 750 ग्राम, जबकि कस्टमर को पता नहीं है, ठीक है? अभी देखो, हमने क्या बोला था कि हम मान लेंगे, अज्यूम करेंगे 1 रुपये पर ग्राम की उसकी वैल्यू होगी, मान लेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमारा ईजी बनेगा, एंड 1 रुपये प्रति ग्राम ये वैल्यू होगी, ठीक है? देखो, फर्स्ट लाइन में कहा है हमें कि उसे प्रॉफिट चाहिए, कितने का? 20% का। तो देखो, ये जो 1000 ग्राम है, 1 किलो है, इस पे इसको प्रॉफिट चाहिए, तो इसको बढ़ाओ, है ना? 20% प्रॉफिट करो। तो शॉपकीपर अगर 20% प्रॉफिट करेगा तो कितनी करेगा? कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा, ठीक है? मतलब ये कि एक्चुअल में अगर स्टार्टिंग में उसको 1000 रुपये देने थे, कस्टमर देगा, तो अभी, है ना, वो कितनी लेगा? वो लेगा 1200 रुपये। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए 20% का, ये ठीक है? बट एक्चुअल था कितना? एक्चुअल था 750 रुपये का, बताओ, है ना? 750 रुपये की चीज़ें थी, बट उसे देना था 1000 रुपये में, बट एक्चुअली में उसको प्रॉफिट चाहिए, तो 20% उसने और इंक्रीज कर दिया, एंड उसने कितने में बेच दिया? 1200 रुपये में, ठीक है? अभी देखो, 750 रुपये और 1200 रुपये का डिफरेंस कितना हो गया? ये हो गया 450 रुपये, ठीक है? अभी डिवाइड किससे करोगे? 750 से, जो डेनोमिनेटर में हमारा आएगा, ठीक है? मतलब एक्चुअल। ओके। अभी 450 और 750 को डिवाइड करोगे, यू विल गेट 3/5, मतलब कितना हो गया? 60%। देख पा रहे हो दिस ऑनर शॉपकीपर की कितनी प्रॉफिट हो रही है? 60% की प्रॉफिट हो रही है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ये नेक्स्ट चीज़ें देखो, क्या सीन है? प्रॉफिट लॉस, है ना? और डिस्काउंट हम देखेंगे। हम जब आप जब मॉल में जाते हो, वहाँ पे लिखा होता है कुछ डिस्काउंट हम दे रहे हैं, है ना? ऐसा सीन। तुम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखो क्या सीन है। मान लो आप दुकानदार हो, है ना? एंड आपको एक कमोडिटी, एक सामान की प्राइस पड़ी है 100 रुपये, बट आप तो दुकानदार हो, है ना? तो आपने क्या किया? उस कमोडिटी को 20% उसकी प्राइस बढ़ा दी,
मतलब कितना कर दिया, प्राइस बढ़ा के हाइक कर दिया तो 120 रुपये कर दिए, 120 रुपये कर दिए। अब 120 रुपये ये क्या हो गया, आपने एमआरपी टैग कर दिया। अभी इस एमआरपी टैग कर दिया, अब इस एमआरपी में क्या होगा, अब डिस्काउंट लगा दोगे आप, 10% का डिस्काउंट लगाया, मतलब 120 का डिस्काउंट हो जाएगा हमारे पास 12 रुपये का, ठीक है। अब इसको आप बेचोगे तो ये अपना आपका क्या कहलाएगा, कहलाएगा कहलाएगा आपका एस पी, दैट इज सेलिंग प्राइस। आपने खरीदा कितने में, 100 में, बेचा कितने में, 108 में, मतलब प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 8 रुपये का हो गया, मतलब 8% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको जाननी जरूरी है। अब क्वेश्चन देखोगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी देखो, ये आपने बेसिक चीज़ें देख ली है ना, कि डिस्काउंट किस पे देते हैं, कैसे प्राइस को हाइक करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, ये पेज जो है वो सेम उसी के रिगार्डिंग आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। बहुत से कुछ एडवांस नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मैं बताऊँ आपको, यहाँ से देखो क्या कह रहा है, 20% अगर ऑफ है, मतलब 20% का डिस्काउंट दे रहा है, प्लस 30% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टोटल डिस्काउंट कितने परसेंट का हो गया। टोटल डिस्काउंट हमें निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, एक होता है फॉर्मूला सक्सेसिव का, ठीक है। कैसे निकालते हैं, देखो -20 मतलब 20% का डिस्काउंट, फिर 30% का डिस्काउंट। अभी हम यहाँ पे प्लस करते हैं, ठीक है, +20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला है, ओके। जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, ठीक है, या आप सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज़ करो, ऐसे यूज़ होती है, -20 -30 +20 इंटू 30/100, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गई, -50 + 6 दैट इज़ 44% का डिस्काउंट हम इसको मिलेगी। अगर बेसिक करना चाहते हो ये भी कर सकते हो, देखो जैसे कि 100 रुपीज़ आपने मान लो, ठीक है, 20% का ऑफ दिया मतलब 20 रुपये, दैट इज़ 80 रुपये आपकी हो गई। देन नेक्स्ट फिर आपने 30% का डिस्काउंट दिया, दैट इज़ -24 रुपीज़। सो आपके पास कितनी आ गई, 56 रुपीज़, ठीक है, रिमेनिंग। बट डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट हो गया 44% का। आई बात समझ, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे मॉल में आपने देखा होगा 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 50% ऑफ दिया, फिर 50% ऑफ दिया, प्लस 50 इंटू 50/100, दैट इज आपके पास जो डिस्काउंट परसेंटेज आई वो आई 75% डिस्काउंट, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे सीखो आप, क्या है, अगर फर्स्ट केस में क्या रहा है, देखो कि 20% का हमने डिस्काउंट दिया, प्लस 30% का डिस्काउंट दिया, है ना। और सेकेंड केस में क्या रहा है कि 10% का डिस्काउंट दिया हमने एंड फिर 20% का डिस्काउंट दिया। यहाँ पे दोनों में देखो क्या है, सिर्फ प्लेस इंटरचेंज है। इसका मतलब ये जो डिस्काउंट परसेंटेज है ना, वो दोनों की दोनों ही सेम है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे, या तो 20% प्लस 10% ऑफ लिखा है, या 10% प्लस 20% ऑफ लिखा है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, ये फॉर्मूला, ओके। ये क्वेश्चन जो है वो देखो, अ शॉपकीपर गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट, देता है ऑन एन आर्टिकल, दो बार देता है उस आर्टिकल में डिस्काउंट, ठीक है, जिसकी मार्क्ड प्राइस है 450 रुपये, ठीक है। देखो इफ़ कहता है पहला डिस्काउंट अगर उसका 10% का है ना, और कस्टमर पे करता है 344.25 रुपये, तो बताओ कि सेकंड जो डिस्काउंट होगी वो कितनी की होगी, सेकंड डिस्काउंट कितनी की थी। ये देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या पता है, देखो फर्स्ट थिंग हमारे पास पैसे कितने हैं, पैसे हैं 450 रुपये, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे किससे, 10% का डिस्काउंट बोला था, मतलब रिमेनिंग कितने चाहिए हमें, हमें रिमेनिंग चाहिए 90, है ना। तो 90/100, फिर मल्टीप्लाई करोगे आप, हमें सेकेंड डिस्काउंट पता नहीं है ना, सो दैट हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, x/100, ठीक है। इज इक्वल टू हमने पे कितना किया उसको, 344.25 रुपये। कैलकुलेट करोगे यहाँ पे आप एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 85। ये क्या आया, ये आया हमारे पास रिमेनिंग रुपीज़, ठीक है, रिमेनिंग परसेंट। जबकि एग्जैक्ट जो डिस्काउंट परसेंट था वो कितना है, 100 - 85, दैट इज 15%। डिस्काउंट परसेंटेज कितनी थी, 15%, ठीक है। तो ये जो मेन लाइन थी वो ये थी जो आपको समझनी है, ठीक है, फिर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे इजीली। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाओ, क्या कहता है, बाय 4 गेट 1 फ्री, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कितने परसेंट का डिस्काउंट है, देखो जो जितने नंबर ऑफ आइटम्स फ्री दे रखे होंगे क्वेश्चन में, है ना, मतलब एक यहाँ पे दे रखा है तो हमने एक को ऊपर लिखा,
डेनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम, टोटल आइटम्स कितने हमारे पास है, 4 और एक 5, ठीक है, इसमें 5 लिखेंगे। 5 लिखा हमने, 1/5 इज इक्वल टू 20%, तो हमारे पास डिस्काउंट कितनी हो गई, डिस्काउंट हमारे पास हो गई 20% की, ठीक है, ओके। एंड एक क्वेश्चन और देख लो, बाई 5 गेट 3 फ्री, 5 खरीदोगे तो 3 फ्री मिलेगा, है ना। ऊपर क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ आइटम्स जो कि फ्री है ना। एंड नीचे क्या लिखेंगे हम डेनोमिनेटर में, ऐसे आइटम्स जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 8, है ना। 3/8 इज इक्वल टू 37.5% डिस्काउंट, कहने का मतलब इसका ये है, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन और है, ये देख लो यहाँ पे क्या है, बाई 3 गेट 1 फ्री प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अभी जो जैसा हमने किया हम सेम वैसा करेंगे, ठीक है। दैट इज़ फ्री वाला ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे, दैट इज़ 4। डिस्काउंट कितना आ गया हमारे पास, 25% का, ठीक है। और हमारे पास एक्स्ट्रा डिस्काउंट बोल रखा है 20% का। हमने जो ऊपर किया था अभी यहाँ पे सक्सेसिव वाले केस में, है ना, ये वाले सिनेरियो को हम यहाँ रिपीट करेंगे। दैट इज डिस्काउंट 25% का, फिर 20% का, प्लस 25 इंटू 20, ओके, बाई 100, दैट इज 40% डिस्काउंट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, ठीक है। एंड खुद सॉल्व करोगे, देखोगे यू विल फाइंड इट इज़ वेरी इजी, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। एक क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन कहता है, सेम सीपी पे क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, सेम सीपी कहने का मतलब है दो आर्टिकल है, उस उसने उसको बेचा, है ना। उससे पहले खरीदा होगा, जो खरीदने का प्राइस उसका था ना, वो सेम है दोनों कमोडिटी का, ठीक है। तो उसने एक को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, एक को बेचा 10% के लॉस पे, है ना। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे पता है, इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, बहुत बेसिक है, आप एवरेज निकालोगे। दैट इज देखो 20% का प्रॉफिट माइनस 10% का लॉस डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 10/2, दैट इज 5% का प्रॉफिट हुआ। ये डिवाइड बाई 2 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट है ना। ये एवरेज का फॉर्मूला है, देखो दोनों परसेंटेज का एवरेज लेना है, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है, ये बेसिक मैथ है ही नहीं, है ना, बेसिक चीज़ है ना, इसका एवरेज लेना है। एग्जाम्पल के लिए एक और देखो, यहाँ पे देखो 3 आर्टिकल है ना, तीनों आर्टिकल को हमने सेम प्राइस पे खरीदा, मान लो 100 रुपीज़ पे, ठीक है। एक को हमने बेचा तो बेचा हमने 25% के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा हमने तो 5% का लॉस हुआ, एंड तीसरे को जब हमने बेचा तो हमें 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 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अभी देखो 25% का प्रॉफिट माइनस 5% का लॉस प्लस 10% का प्रॉफिट, यहाँ हमने 3 से डिवाइड क्यों किया, कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, सो दैट हमने 3 से डिवाइड किया, एंड यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई, 10% का प्रॉफिट आ गया, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया, आपको आपकी बेसिक चीज़ें ठीक करने के लिए, है ना। अभी जो क्वेश्चन आएगा ना, मैंने उसके लिए इस क्वेश्चन को बताया है, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेम सीपी सेम कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लिखा है देखो सेम एसपी, इसको ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। बताता हूँ क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। देखो दो आर्टिकल है, ओके, हमने इसको बेचा सेम प्राइस पे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सेम एसपी मतलब सेम सेलिंग प्राइस, है ना। तो फर्स्ट वाले को हमने बेचा 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है। दूसरे को हमने बेचा 10% के लॉस पे, ओके। हमें पूछा है, हमें क्या निकालना है, हमें निकाला हमें कितना इस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कैसे निकालेंगे। देखो ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड थोड़ा टफ भी कह सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा टफ होगा, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। फर्स्टली यहाँ पे देखो क्या सीन है, हम पहले लिखेंगे, अज्यूम करेंगे सीपी, पहली जो कमोडिटी है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, एंड दूसरे की भी 100 रुपीज़ है ना। ये क्वेश्चन में बोला है कि 20 बेचने के बाद 20% का प्रॉफिट होता है ना। तो सेलिंग प्राइस जो है वो फर्स्ट कमोडिटी की, वो हमने क्या किया, 20% इंक्रीज़ किया, ठीक है। हमारे पास कितनी आ गई, 120 रुपये आ गए। सेकंड देखो 10% का लॉस होता है, ठीक है। तो 100 में अगर 10% का हम लॉस करेंगे, ओके, तो हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज़ 90 रुपीज़। क्या आ गया, ये सेलिंग प्राइस। ध्यान से देखो इस वाले लाइन को, ये सेलिंग प्राइस का लाइन है, ठीक है। हमें इस वाली लाइन को ही क्या करनी है, सिंप्लीफाई करके सेम करनी है। देखो फर्स्ट थिंग, चेंज कर लूँ ये पेन, रुक जाओ। हाँ जी, देखो ये 100 को हमने छोटा किया, कट किया 5 और 6, ठीक है, 20 टाइम्स में, एंड 5 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, ठीक है। हमने इसको कट किया, क्यों कट कर रहे हैं, इजी के लिए, ठीक है, कन्वीनियंट हो, ओके।
देन आफ्टर हम इसको प्रोसीड किया हमने आगे, है ना। देखो क्या सीन है, ये हमारे पास सीपी वाले रो पे कितनी आ गई 5, एसपी वाले पे कितनी आ गई 6, ठीक है। जहां मेरी हाइलाइटर चल रही है सिर्फ वहां ही फोकस करोगे, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे देखो सेकंड वाले पोर्शन के लिए क्या आ गई 10, और यहाँ पे क्या आ गई 9, ठीक है, ओके। अभी देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमें चाहिए सेम एसपी। यहाँ पे एसपी क्या है, यहाँ पे एसपी है ये नीचे वाला 6 है हमारे पास, एसपी है 9 एसपी है। तो 6 एंड 9 का एलसीएम लो, एलसीएम लेके क्या आएगा 18, ठीक है। तो इसको 18 बनाने की कोशिश करो, ठीक है। दैट इज अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 18 हो जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 18 हो जाएगा ऑब्वियसली। अभी देखो ये जो फर्स्ट केस था फर्स्ट कमोडिटी का, है ना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, अगर हमने मल्टीप्लाई किया 3 से तो ऑब्वियसली हम ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली हम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, ठीक है। सॉरी। देखो क्या सीन है, ये जो फर्स्ट वाला रो है ये अपने पास सीपी वाला रो है, ठीक है। ये जो सेकंड है वो अपने पास एसपी वाला रो है, ओके। एंड ये जो अपने पास टॉप टू बॉटम ये है ना, ये अपने पास फॉर कॉमोडिटी वन मतलब फर्स्ट वाले आर्टिकल के लिए, ये अपने पास सेकंड वाले आर्टिकल के लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों सीपी को दोनों एसपी को ऐड करेंगे। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया पहले इसको ऐड किया, ठीक है। तो 15 प्लस 3, 5 प्लस 3 15, और 10 इंटू और 2 मतलब 20, है ना, दैट इज इक्वल टू 35। हमारे पास आ गए 35। यहाँ पे 6 इंटू 3 18, और 9 दूना 18, ठीक है, 18 दूना 36। यहाँ पे देखो ये 35 हमारे पास क्या है, ये 35 हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, ओके। एंड 36 हमारे पास सेलिंग प्राइस है। बात समझ आई यहाँ तक, मतलब सामान को खरीदा 35 रुपये में, बेचा 36 रुपये में। प्रॉफिट कितने का हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, ठीक है। किस में, सीपी में, सीपी कितना है 35, जो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। अभी आपको निकालनी है 1/35 का परसेंटेज, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, यू विल गेट द परसेंटेज, ओके। दैट इज 2 होल 1/6%। हाँ, सीपी को सेम करो बस, और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। क्या था सीन, देखो फर्स्टली हमने माना सपोज किया सीपी जो होगा दोनों पार्ट आर्टिकल का वो 100 रुपीज़ होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, उसको 20% इंक्रीज किया, 10% लॉस किया हमने, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गई 120 और 90, है ना, उसको हमने कट किया और हमने क्या लिखा 5/6, 5 और 6 एंड 10 और 9, ठीक है। हमें करनी है एसपी सेम, तो एसपी के लिए हमारे पास नंबर कितनी है 6 और 9, है ना। एंड 6 और 9 में क्या करेंगे हम, इसकी एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेके क्या हमारे पास आ गई 18, हम इसको 18 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 6 इंटू 3 एंड 9 इंटू 2, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह, सीपी में भी और एसपी में भी, एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम सेम सीपी में भी और एसपी में भी, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगी 35 एंड 36, ठीक है। आपका यहाँ से परसेंटेज आपने निकाल लिया सक्सेसफुली, ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन है, देख लो, बता देता हूँ मैं आपको सेम पैटर्न में क्या कहता है। देखो सेम एसपी है, ठीक है, दो आर्टिकल है, एक को हमें बेचना है 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% के लॉस पे। हमने अज्यूम किया 100 रुपीज़ जो होगी वो कॉस्ट प्राइस होगी दोनों की। हमें क्वेश्चन में बोला है पहले वाले पे बेचने पे 10% प्रॉफिट होता है मतलब 110 रुपये, दूसरे को बेचने पे 10% का लॉस होता है मतलब कि 90 रुपये, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी सेलिंग प्राइस। हाँ, आगे प्रोसीड करो क्वेश्चन को, एंड आगे प्रोसीड करने के बाद क्या है, देखो हमारे कट करने के बाद क्या आ गई, देखो इसको हमने कट किया, है ना, छोटा किया हमने, बस अपने कन्वीनियंट के लिए छोटा किया, इसको कट कर दिया हमने, 0 0 का हटा दिया, ठीक है। देखो हमारे पास फिर क्या आ गई, हमारे पास आ गई दैट इज 10 और 11, है ना। यहाँ पे क्या आ गई 10 और 9, ठीक है। अभी देखो जो हमें क्वेश्चन में कहा है हमको एसपी को सेम करना है ना, एसपी क्या है हमारे पास, यहाँ पे एसपी हमारे पास है 11 एंड 9, तो 9 और 11 का एलसीएम क्या होता है, वो होता है 99, ठीक है। तो आपको 99 बनानी पड़ेगी इसको, 99 बनाने के लिए क्या किया हमने, हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एंड इसको हमने 11 से मल्टीप्लाई किया। अब एस पी सेम हो गई, हम अगर 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करें सेम हम ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे, ओके भैया। देन यहाँ पे देखो 11 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया नीचे, तो ऊपर भी तो करनी पड़ेगी हमें सेम करने के लिए, ठीक है। अभी ये जो एंड साथ में हम इसको इसका समेशन भी लेंगे, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वाला हमारे पास ये जो लाइन है ये हमारे पास सीपी कॉस्ट प्राइस वाला है दैट इज 200, है ना। एंड ये सेकंड लाइन हमारे पास सेलिंग प्राइस है दैट इज 198। देखो खरीदा 200 में एंड बेच रहा है 198 में, मतलब 2 रुपये का लॉस है, 2 रुपये का लॉस है किस में,
200 में, ठीक है। इसका मतलब कि जो इसकी लॉस परसेंट हो गई वो 1% हो गई, ठीक है। आई बात समझ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट कुछ हमारे पास क्वेश्चंस बचे हैं, वो देख लो, है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वो देख लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। कहता है टोटल जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 1600 रुपये है ना, 2 आइटम का। एक को बेचा उसने 22% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 14% के प्रॉफिट पे, जबकि ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो आ गया इसके पास 17%। तो ये बनेगी मिक्सचर एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। पहले वाले बोला है 22% की प्रॉफिट हो रही है, दूसरे पे 14% की प्रॉफिट, एंड ओवरऑल दिया 17% की प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इसे डिफरेंस लेंगे देन वी हैव 5 और 3, मतलब 3:5 हमारे पास रेशियो आ गई, ठीक है। ओके, अभी देखो 3:5 मतलब 8। अभी 8 को हम डिवाइड करेंगे और 16 के बेसिस पे इसको हम लेकर आएंगे, दैट इज 1600 के बेसिस पे, ठीक है। अगर हम 16 को डिवाइड 1600 को डिवाइड करेंगे, क्या कह रहा है देखो, सीपी ऑफ बोथ आइटम्स, हमें दोनों आइटम्स के बारे में जानना है। तो 3/8 निकाल लो, बेसिक चीज़ है ना, इंटू 1600 इक्वल टू, पहले कमोडिटी की प्राइस आएगी 600 एंड दूसरे की आएगी 1000 रुपये, ठीक है। ओके, रेशियो क्या है हमारा 3:5। एंड सेकंड देखो, सेकंड थिंग क्या है, ये दार्जिलिंग वाले चाय की बात करते हैं हम, ठीक है। ओके, देखो, दार्जिलिंग वाले जो चाय है ना, दार्जिलिंग वाली टी है, उसकी जो प्राइस है, क्या प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वो है 320 रुपये। जबकि आसम वाली की कॉस्ट प्राइस है तो 250 रुपये। क्वेश्चन है बोल रहा है ना कि 20% का प्रॉफिट करने पे देखो, सेलिंग प्राइस हमें 324 रुपये है, हमें प्रॉफिट भी तो कमाना है दुकानदार को, है ना। तो सेलिंग प्राइस उसने क्या लगा रखा है, 324 रुपये। इस पर उसकी प्रॉफिट हो रही है 20% की, ठीक है। हमने क्या बताया था, देखो, हमें सीपी पे काम करना है, ये तो एसपी दे रखा है सेलिंग प्राइस, हम इसको सीपी पे कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सीपी में प्रॉफिट बोलता है 120% का, मतलब कि 20% की, ठीक है। तो सीपी मल्टीप्लाई बाई 120/100, हमने शॉर्टकट में लिख दिया 6/5, ठीक है। इसका मतलब है 120/100, मतलब 20% का प्रॉफिट सीपी में, ठीक है। इज इक्वल टू गिवन क्या दे रखा है, 324 रुपये। हाँ, यहाँ से कैलकुलेट करोगे यू विल गेट सी पी इज इक्वल टू, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका क्या आ जाएगा, 270 रुपये, ठीक है। ओके, ये अपने पास आ गई कॉस्ट प्राइस, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस ही पूछी थी, तो हमने 270 रुपये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा, है ना। हमारे पास इसकी डिफरेंस लो आप, एंड यू विल गेट यहाँ पे 50 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, है ना। अभी देखो, ये रेशियो क्या आ गई, 2:5, है ना, आ गई ना। का रेशियो में मिक्स करेंगे, 2:5 के रेशियो मिक्स करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ओके, एंड ये वाली टाइप बस सेम है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये इंपॉर्टेंट टाइप्स थी जो मैंने हाईलाइट करके आपको बताई। एंड ये अपना सेकंड पार्ट था, एंड कंप्लीटली ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, सो पीडीएफ को रिवाइज करना, ओके, एंड 3-4 टाइम्स आप रिवाइज करोगे, यू विल डेफिनेटली बी वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस चैप्टर, ओके। एंड बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान चैप्टर ही है। ओके, एंड ये इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेंगे आपको, पीडीएफ मिलेंगे आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में, दैट इज ऑफिसर साहब। चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाके वहाँ लिंक पे क्लिक करोगे एंड यू विल गेट द पीडीएफ, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। जो भी चैनल पे नया होगा सब्सक्राइब कर लेना, ओके। थैंक यू सो मच।